मंत्र जाप करते हुए यदि आपका ध्यान भटकता है, आपको उसी समय सारी चीजें याद आती हैं। यहाँ तक कि आपको किसके साथ आपकी दुश्मनी है, किसने आपको हर्ट करा, वो सारी चीजें आपको उसी समय याद आती हैं। और बहनें जो हैं, जो घर में काम भी करना है, मंत्र जाप भी करना है, तो उनको उसी समय सब कुछ याद आता है कि मैंने अभी सब्जी नहीं काटी है, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, मेरे चूल्हे में कहीं दूध तो नहीं रखा हुआ, मैंने गैस बंद करा कि नहीं करा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि हम इतने काम में बिजी रहते हैं, तो हम कैसे मंत्र जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी पर है कि ध्यान क्यों भटकता है, आपको फिर किन किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपका ध्यान ना भटके, आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा कि मंत्र जाप करते हुए आपका ध्यान ना भटके। दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों, ये बात तो सबके साथ होती है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है, उसको एक जगह तुम लगा ही नहीं सकते हो। आप मंत्र जाप कर रहे हो, थोड़ी देर जब आपको ध्यान आता है, आप कहते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ। जिस काम को कर रहे हो उसको सोच ही नहीं रहे हो। तो दोस्तों, सच बात ये है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में भी नहीं होती हैं। ये जो ध्यान भटका रहा है ना, वो आपके पूर्व जन्मों की कर्मा भी होते हैं जो आपको अच्छा कार्य नहीं करने दे रहे हैं। वो कह रहे क्या, कहाँ जा रहा है तू, है पनिशमेंट के लिए तो यहाँ आए हैं। यहाँ पर आपके उन कर्मों की आपको सजा मिलनी है, तभी हम यहाँ पृथ्वी लोक में आ रखे हैं। और सजा खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, या आपके भीतर क्षमता आ जाएगी उसको सहन करने की, तो फिर आपका पनिशमेंट कैसा, आपको पनिशमेंट कब मिलेगा फिर। तो इस तरीके से आपका इस काम में मन ही नहीं लगेगा। सच बात यह है, आपको विश्वास ही नहीं होगा। और जिसको विश्वास हो रहा है, जो इस काम को कर पा रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और बहुत कुछ पा रहे हैं, समझ लो कि उनके कोई सत्कर्म उजागर हुए हैं, तभी आपको ये निधि मिली है, मंत्र जाप का उपाय मिला है, जो बहुत बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि यदि आपका ध्यान भटके तो आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात, आपको मंत्र जाप माला पर करना है। और माला पर गिनती के साथ, 1 माला, 11 माला, कितनी माला, 21 माला, 51 माला। क्योंकि अगर आपको गिनती के साथ कर रहे हैं ना, तो आपका पूरा ध्यान अपनी माला पर होगा और कितने नंबर में आपने किया है उस पर होगा। तो आप इंसान सोच ही नहीं सकते ना, आपको आपके पास सोचने के लिए चीज है। क्या सोचना है आपको, आपने अभी तक कितनी माला की है ना। तो ये ध्यान रखने के लिए आपका ध्यान भटकेगा। आपने उसको काम दे दिया, गिनो गिनो यहाँ पर कितनी मालाएं हैं, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। दोस्तों, इसीलिए होती है माला। बहुत सभी के बस की बात नहीं है मानसिक जाप करना, इसलिए माला दी जाती है कि माला पर गिन गिन के करो उसको। जब आप मंत्र जाप, माला जाप के लिए बैठे हैं तो अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखें। क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे हैं, कुछ भी जैसे तैसे बैठे हैं, या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठे हैं, आपने बिल्कुल अपने लिए ठंड ना लगे ये सारी चीज़ें रख दी हैं, तो आराम तलब हो जाओगे आप। और आराम में कभी मंत्र जाप में मन नहीं लगेगा। तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, तो रीढ़ की हड्डी में ही वो चक्रास हैं जिनमें एनर्जी जानी चाहिए, वो एनर्जाइज होते हैं। तो पथ एकदम सीधा है, तो उस एनर्जी को गमन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपने गेन कर रहे हो, जो आप गेन कर रहे हो, उसी एनर्जी से आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे। जब आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, मंत्र के देवता की ऊर्जा चक्रास में आ जाएगी, तो आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना पोस्चर भी बिल्कुल सही रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे खड़े रखना है। और आप देखो, अगर आप ऐसे बैठे हो, एकदम सीधे बैठे हो, तो आपको ध्यान रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपका ध्यान इस पर भी रहेगा कि मेरा पोस्चर ना गड़बड़ा जाए, मैं बिल्कुल सीधे रहूं।
तो ये हो गई दूसरी बात कि आपको जब बैठना है तो पद्मासन में और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रखना है। दोस्तों आप कह रहे होंगे ना कि बहुत मुश्किल है। नहीं, शुरू में मुश्किल है, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, आप खुद से ही ऐसे बैठने लगोगे। आप एक बार करके देखो इसको। शुरू में आपको लगेगा कमर दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, धीरे 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 आप बिल्कुल सहज बैठ जाओगे। दोस्तों जब भी आप मंत्र जाप करने बैठे, माला जप करने बैठे, तो पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के बाद ये सब काम ना करें। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद आपकी ऊर्जा बहुत लो हो जाती है। पूरे शरीर की जो एनर्जी होती है उस भोजन को पचाने में लगती है। तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इस काम को करने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। जब आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, है ना। तो जितने एक्टिव आप खाली पेट रहते हो उतने एक्टिव आप भरे हुए पेट में नहीं रहते हो। भरे हुए पेट में फिर आलस का आता है, एनर्जी नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है कि खाली पेट, बस पानी पिया हुआ होना चाहिए आपको, और पेट खाया। 4 घंटे पहले आपने कुछ खाया है, उसके बाद आपने कुछ ना खाया हो, उसके बाद आप ये काम करें। अगली बात दोस्तों, जब भी आपके विचार आते हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश मत करो। आपको दिख रहा है ना, आपको लग रहा है पुराने विचार भी आ रहे हैं, आप आने दो। इससे पेज पलटता है ना, ऐसे आपके विचार भी आते जाएंगे। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, सब पूर्व जन्मों की मेमोरीज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है और आपका लेना देना है, जिन्होंने आपको दुखी भी कर रखा है, आपको वो भी बार बार याद आते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं, आप विचारों को आने दें, लेकिन अपना ध्यान भगवान पर लगा के रखें, है ना। ध्यान आपने कहाँ रखना है? ईश्वर पर, उस इष्ट पर जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हैं। बस वो ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और बाकी विचारों को आने दो, आने दो, आने दो। कभी कभी तो खुद में हंसी भी आती है कि क्या क्या ये सोच रहे हैं, मतलब कैसी कैसी चीजें सोच रहे हैं। तो हर चीज के लिए भगवान से माफी मांगे। अगर आपने कुछ बुरा सोच लिया है तो भगवान से बोलें कि आप ही मुझे ठीक करो कि मैं ये सब ना सोचूं, मैं ऐसा सोच, मैं अच्छा सोचूं, है ना। तो अपना पूरा कंट्रोल आप उस देवता के ऊपर छोड़ दें। इसमें आपको दुखी नहीं होना है कि इतने विचार आ रहे हैं तो क्या करें, लेकिन अपने प्रैक्टिस में रहें, अपनी माला जाप करते रहें। धीरे 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 वो सारे विचार भी निकलते जाएंगे और फिर आप खाली होते जाओगे। और जैसे जैसे आप खाली होंगे ना, वैसे वैसे आप भगवान उस मंत्र की ऊर्जा के लायक पात्रता देंगे। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जब भी आप मंत्र जाप करें उससे पहले कुछ सूक्ष्म प्राण क्रियाएं जरूर करें। जैसे आप 21 बार सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, या फिर आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति करें, या मतलब कुछ भी प्राणायाम, सांसों वाला प्राणायाम आप जरूर करें। अनुलोम विलोम करें थोड़ी देर, और उस मतलब आप मंत्र जाप शुरू करने से 15-20 मिनट आप पहले इस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करें। अब देखो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी जो सेल्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगी। आप उनको ऑक्सीजन उनके भीतर जा रहा है और वो एकदम एक्टिव हो गई, काम वाम करने, अपने जो भी उनके कार्य हैं सब होने। अगर आप शिथिल बैठे हुए हैं तो वो भी उन्हीं हिसाब से फिर चलती हैं। तो आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए प्राण क्रियाएं करनी है, श्वास लेना है, सांस छोड़ना है। 21 बार करें, 51 बार पहले इस काम को करें, उसके बाद आप मंत्र जाप करें तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। तो दोस्तों ये भी करें, क्योंकि ये शरीर और मन सबको मिला करके तब आपको ये काम करना है, तभी जा करके आपका मंत्र जाप सफल होगा। और भगवान तो बंधे हुए हैं मंत्रों में, तो वो आपको जरूर अपनी ऊर्जा देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मंत्र जाप करते रहें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, राम हमारी ऊर्जा है। जय श्री राम।